तो एक पॉलिनोमियल है क्या, 6x² - 3 - 7। अब इसको हम अगर जीरो कर लें तो हमारे को जीरोज पहले फाइंड करनी है। तो इसको हम अपने फॉर्मेट में लिख देते हैं। कैसे, 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसको हम क्या से, देखो इसमें जो बीच वाले को तोड़ते हैं, दो पार्टों में तोड़ते हैं, और किस पार्ट में तोड़ेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 × 6 कितना होता है, 18। 18 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, फिर 3 और 3। तो हमें ऐसा इन तीनों को मिला के ऐसा करना है कि जोड़ने से 7 आए, जोड़ने या घटाने से 7 आए, और मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाए। तो देखो 3 2 3 या कितना होता है, 6 और 6 3 या 18, ये तो 18 हो जाएगा। तो हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, 6x² तो हम इसको लिख सकते हैं 9x + 2x, 7x को लिख सकते हैं, और फिर -3। अब ये इधर से ही आया है, 3 3 या 9 और 2 को अलग लिख दिए हैं। इनको जोड़ने घटाने से 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 18 आ जाएगा। ठीक, 0 इसके इक्वल टू, अब इसमें से 3x को कॉमन ले लो। 3x कॉमन लिए तो क्या बच गया, 2x यहाँ बच गया, और यहाँ बच गया -3। अब यहाँ पर +1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, 2x - 3 = 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें 2x - 3 दोनों जगह है, तो 2x - 3 को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, 3x + 1 = 0। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। 2x - 3 अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 2x = 3 और x = 3/2। ठीक है, वैसे ही अगर ये 0 हुआ तो 3x + 1 अगर 0 हुआ तो 3x = -1 और x = -1/3। ठीक, तो हमारा अल्फ़ा ये हो गया और ये बीटा हो गया। अब हमें पता है अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a होता है। -b इसमें कितना है, 7, -7 है, तो -7 हो जाएगा, बाई a कितना है, 6 है, बाई 6, तो कितना आ गया, 7/6। अब इसको अल्फ़ा बीटा को एक बार जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3/2 प्लस -1/3, ये बीटा है और ये अल्फ़ा है। तो इसके एलसीएम कितना होते हैं, 6 होते हैं, तो 3 3 या 9 और -2, 7/6, दोनों 7/6 आ गया, ये वेरीफाइड हो गया। अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता क्या है, c/a। c कितनी है, c है 3 और a है 6, तो 3/6 -3/6, क्योंकि ये -3 है, तो कितना हो गया, -1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो,
क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 3/2 इंटू -1/3 3 कट गया -1/2 तो ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 आ गया तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो इसमें a बराबर क्या है 4 है, b बराबर क्या है 8 है और c बराबर क्या है 0 है। अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड करनी है तो क्या करते हैं जीरोज फाइंड करने के लिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा 4u² इक्वल टू ये -8u हो जाएगा। अब 4 यहाँ u² को 4u इसमें से 4u इंटू u -8u हम लिख सकते हैं। 4u को इस साइड में ले जाएंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -8u/4u। 4u से u कट जाएगा और 8 से -2 आ गया तो इसमें सिर्फ एक ही आया -2। तो ये -2 क्या हो गया ये अल्फ़ा हो गया और बीटा कितना हुआ बीटा इसमें आएगा नहीं क्योंकि एक ही सॉल्यूशन आ रहा है तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है अब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 इक्वल टू -2 और ऐसे अल्फ़ा और बीटा क्या फाइंड करेंगे तो क्या होता है -b/a -b कितना हो जाएगा -8 और बाई a कितना है 4 तो इसको भी करेंगे तो -2 आ जाएगा तो -2 और -2 ये वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा को करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इसमें क्या होता है अल्फ़ा हमारा है -2 और बीटा 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है c/a। अब c यहाँ पर 0 है तो 0/4 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ऐसे वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² -15। अगर हमें इसको लिखना होगा तो इसमें क्या है t वाला ऑप्शन कहाँ गया एक तो t² है एक t होता है तो इसको ऐसे लिखा हुआ है 1t² प्लस b इक्वल टू 0 है 0t -15 ये इस फॉर्मेट में है लेकिन हम इसमें लिखा क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको a इक्वल टू क्या है a इक्वल टू है 1 b इक्वल टू क्या है 0 और c इक्वल टू क्या है -15। ठीक है तो अभी हम इसका फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा जीरोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा t² -15 इक्वल टू 0 सो t² इक्वल टू 15 को इस साइड में ले गए और t इक्वल टू क्या हो जाएगा t² इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर या -15 का स्क्वायर +15 और -15 दोनों का तो हमारा t इक्वल टू क्या आ गया स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड में ख़त्म हो गया तो t इक्वल टू क्या आ गया t इक्वल टू -√15 +√15 तो यहाँ हमारा अल्फ़ा इक्वल टू -√15 और बीटा इक्वल टू क्या आ गया
प्लस रूट 15। वैसे प्लस को लिखा नहीं जाता है। तो ये अल्फ़ा और बीटा आ गया हमारा। अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 होता है माइनस बी बाई सी, और माइनस बी कितना है 0, और सी माइनस 15। तो 0/15, अगर 0 माइनस प्लस में नहीं होता, 0/15 है तो इसका वैल्यू 0 आ गया। और इसको जोड़ने पर भी एक को -15 रूट और +15 रूट, ये भी 0 आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक, ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है C/A। सी कितना है -15/15, ए कितना है 1, तो ये आ गया -15 -15। अब अगर इसको आपस में गुणा कर दें, -√15 इंटू √15, तो माइनस और प्लस मिलके तो हमारे माइनस होंगे, और 15 रूट के अंदर है तो बाहर 15 हो जाएगा, तो -15, यहाँ भी -15 और यहाँ भी -15, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। ये फर्स्ट का 6 है, और फर्स्ट के 6 में ये लास्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसमें हमें पूछा जाए a इक्वल टू क्या है 3 है, b इक्वल टू क्या है -1 है, और c इक्वल टू क्या है -4 है, तो अब इसके अल्फ़ा बीटा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 3x² -x-4 इक्वल टू 0 करते हैं। अब ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है 12। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6, फिर 2 3, तो ये 2 2 दूनी का 4, और 4 3 12 आ गया, और इसको माइनस प्लस भी करेंगे तो -1 आएगा, तो दोनों हमारा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x² -4x +x +3x -4। अब इसको अगर जोड़ो तो कितना आता है -x रह जाएगा, तो इसी तरह हम तोड़ते हैं, और क्या हो जाएगा 3 और x, इसको इन दोनों में से कॉमन ले लो, 3 और x को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया x +1, और ये -4 और -4 में से -4 को कॉमन ले लो, तो क्या बच गया x +1। अब x +1 को कॉमन लेंगे, तो x +1 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 3x -4 इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा x +1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। अगर इसको 0 करते हैं तो 3x -4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 + 4/3, मीन्स -3 + 4/3 1/3 आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐसे अगर करें तो फार्मूले से क्या होता है -b/a, और -b कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, तो 1/3 आ गया। अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो अल्फ़ा कितना है हमारा -1 इंटू बीटा 4/3, मीन्स -4/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता क्या है C/A। C कितना है -4 और A कितना है 3, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों फार्मूले से भी और अल्फ़ा बीटा को जोड़ने से भी बराबर हो गया, तो इस तरह से ये वेरीफाइड हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से लेकर 6 तक हमने
सॉल्व कर लिया है। अगले दिन क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके देखेंगे।